बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 फरवरी 2022 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। रूसी फौजें यूक्रेन के कई शहरों पर हमला आवर हैं। बिलखुसूस यूक्रेन का कैपिटल केफ है, जहां पर यूक्रेनी फ़ौज के ख़िलाफ़ है और यूक्रेनी शहरियों के ख़िलाफ़ रूसी फ़ौजें बमबारी कर रही हैं। जो यूक्रेन का कैपिटल है केफ है, वहां पर लड़ाई जारी है। सड़कों पर, गलियों में, महल्लों में, सोसाइटीज़ के अंदर लड़ाई हो रही है और बमबारी भी की जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी फौजें यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर भी हमला आवर हैं और खार्किव के कई अहम इलाके रूसी फौजें छीन चुकी हैं और यूक्रेनी फौज को शिकस्त से दो चार कर चुकी हैं। खार्किव, जहां की आबादी 15 लाख से ज़ायद बताई जाती है, जो कदीम और इंतहाई अहम शहर है यूक्रेन का, वहां पर लड़ाई जारी है। सड़कें वहां पर लड़ाई से भरी हुई हैं, गलियों के अंदर लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। जो यूक्रेनी फ़ौज है, यूक्रेनी हुकूमत है, वो ये दावा कर रही है कि रूसी फ़ौजों को खार्किव से भगा दिया गया है और खार्किव पर जो रूसी फ़ौजों का हमला है उसे पसपा कर दिया गया है। खार्किव से यूक्रेनी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि वहाँ पर नौजवान और इसी तरह से जो यूक्रेनी शहरी हैं, ख़वातीन, वो अपने हाथों में असलहा लिए हुए रूसी फ़ौज का मुकाबला कर रही हैं और रूसी फ़ौजों को शिकस्त से दो चार कर रही हैं। खार्किव के अंदर लड़ाई में कई रूसी फौजी मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं और खार्किव के अंदर होने वाली लड़ाई के दौरान कई रूसी फौजी टैंक भी तबाह करने के दावे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल है वो यूक्रेन के सबसे बड़े शहर और दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे के हवाले से है। जो रूसी मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन का बड़ा शहर खार्किव मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में चला गया है और रूस ने खार्किव से यूक्रेनी फ़ौज को शिकस्त देकर भगा दिया है। यह दावा रूस की जानिब से सामने आ रहा है। जबकि नाज़रीन, इसके मुकाबले में यूक्रेनी फ़ौज और यूक्रेनी डिफेंस इदारे और यूक्रेनी हुकूमत और मीडिया दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने रूस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की हुई हैं और रूसी जारे फौजियों को शिकस्त से दो चार किया जा रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी फौजी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर रखा है और आज नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से तकरीबन 10 के करीब रूसी फौजी जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। मजमूई तौर पर 4 दिनों के अंदर यूक्रेन ने 25 रूसी जंगी जहाज़ मार गिराए हैं, जबकि 70 से ज़ायद टैंकों को तबाह करने का दावा भी सामने आ रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, जो रूस की फ़ौजें हैं, रूस के जंगी जहाज़ हैं, उन्होंने आज यूक्रेन के कई इंतहाई अहम जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया है, जिसमें नाज़रीन गैस पेट्रोल पाइपलाइन को तबाह करने का दावा किया गया है और इसी तरह से जो फ़ौजियों के लिए जो पेट्रोल का ज़ख़ीरा जहां पर मौजूद था वहां पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया है। और साथ साथ नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो रूस की गैस पाइपलाइन है उसको भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी फ़ौज ये भी दावा कर रही है कि रूस की जो ट्रेन थी जहां से वो फौजी साजो सामान को मुंतकिल कर रही थी उसे यूक्रेनी फ़ौज ने तबाह कर दिया है। तो गोया नाज़रीन कराम, दोनों तरफ से, यानी यूक्रेन की जानिब से भी और इसी तरह से रूस की जानिब से भी कामयाबियों के दावे सामने आ रहे हैं। जो यूक्रेनी हुकूमत है, यूक्रेनी मीडिया है, वो ये दावा कर रहा है कि 4 दिनों के अंदर 5 से 6 हज़ार रूसी फ़ौजी मारे गए हैं और रूसी फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं और कैदी भी बनाए गए हैं और इसी तरह से उनके दर्जनों टैंक भी तबाह किए गए हैं, जंगी जहाज़ भी तबाह किए गए हैं। जबकि नाज़रीन, हमें ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि रूस भी यूक्रेन के जंगी जहाज़ों को तबाह करने का दावा कर रहा है। ऐसी तस्वीरें भी नशर हो रही हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि रूस ने भी यूक्रेन के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया है। जो तुर्की से हासिल किए हुए ड्रोन तैयारे हैं, जिन्हें बेरकदार कहा जाता है, उन्होंने यूक्रेन की काफ़ी मदद की है और यूक्रेन के अंदर जो तुर्की के ड्रोन तैयारे हैं उनकी मदद से रूसी तनसीबात को, रूसी फ़ौजियों को काफ़ी नुकसानात पहुँचाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, आपके सामने एक और जो बड़ी अपडेट है वो रखते हैं कि रूस के हामी और रूस के साथ लड़ने वाले
जो मुसलमान हैं उनके हवाले से यह खबर सामने आ रही है। चेचनिया एक मुसलमानों का मुल्क है जो रूस ही का माजी के अंदर हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि मुसलमानों की आबादी है तो चेचनिया के जो मुसलमान हैं, जिन्हें दुनिया के अंदर बेहतरीन लड़ाका फाइटर समझा जाता है, करार दिया जाता है, और चेचनिया के मुजाहिदीन को दुनिया के मुजाहिदीन में सबसे ज़्यादा बहादुर भी करार दिया जाता है। वैसे चेचनिया इस वक्त रूस के मातहत है और चेचनिया के जो सदर हैं रमज़ान कादिरोव, वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गहरे मरासिम रखते हैं। यहाँ तक कि चेचनिया के मौजूदा सदर रमज़ान कादिरोव का ये भी मानना है और वो ये भी दावा करते हैं, बयानात देते हैं कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पैदल सिपाही हैं और हर वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वो तारीफ भी करते हैं और ताबेदारी भी करते हैं। नाज़िर, चेचनिया का इत्तिहाद है रूसी फेडरेशन के साथ है, रूसी हुकूमत के साथ है, और चेचनिया के अंदर जो आबादी है वो तकरीबन 15 लाख के करीब बताई जाती है। 1991 में सोवियत यूनियन की तबाही और टुकड़े होने के बाद चेचनिया के साथ रूसी फौजों की 2 खून रेज जंगें हो चुकी हैं जो पिछली सदी के आखिर में लड़ी गई थी, और इसके अंदर चेचनिया पर बेहद जुल्म हुआ था, लेकिन बाद में फिर इत्तिफाक हुआ, मुज़ाकरात हुए, डायलॉग हुए, जिसके बाद हालात मामूल पर आए और अब रूस चेचनिया के लोगों को, चेचनिया के मुजाहिदीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और चेचनिया के फ़ौजी और चेचनिया के मुजाहिदीन वो इस वक्त रूस की मदद के लिए यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि रूस ने 12,000 चेचनिया के मुजाहिदीन को यूक्रेन में उतार दिए है, जो यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रूसी फ़ौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं। चेचनिया के फ़ौजी जो अपनी जंगी सलाहियतों से मालामाल होते हैं और इसी तरह से इंतहाई सख्त जान होते हैं, उन पर रूस काफ़ी एतमाद कर रहा है और रूस ने जो चेचनिया के मुजाहिदीन हैं इन्हें जो कैपिटल है केफ उस पर कब्ज़ा करने का टास्क भी दे रखा है। जबकि नाज़रीन, चेचनिया की जो हुकूमत के सरबराह हैं रमज़ान कादिरोव, इन्होंने यूक्रेनी अवाम से मुतालबा किया था कि यूक्रेनी अवाम जालिम है जो ख़ित्ते के अंदर बदअमनी फैला रही है, लिहाजा यूक्रेनी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अवाम आगे आएँ और यूक्रेनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। नाज़रीन, रमज़ान कादिरोव के हवाले से और उनकी फ़ौज के हवाले से यह बयान दिया जा रहा है कि इनकी फ़ौज को यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से यह भी बताया जा रहा है कि रमज़ान कादिरोव के जो करीबी सिक्योरिटी गार्ड थे, करीबी साथी थे, वो यूक्रेन के अंदर जंग के दौरान मारे गए हैं। लेकिन जो चेचनिया का मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि यह सब झूठ है, मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो अरब मीडिया है वो रमज़ान कादिरोव को एक मुनाफिक शख्स करार दे रहा है जो बहरहाल नाज़रीन, जो अरब मीडिया है, जो अरब दुनिया के स्कॉलर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो रमज़ान कादिरोव को एक मुनाफिक शख्स करार दे रहे हैं कि चेचनिया का ये सदर और चेचनिया का ये सरबरा जो दाढ़ी भी रखता है, नमाजें भी अदा करता है और मुसलमान होने का, नमाजी होने का दावा भी करता है, लेकिन ये रूस जैसे जालिम के साथ हाथ मिलाए हुए है। और यही चेचनिया है जिसने शाम के अंदर रूसी फ़ौज के हमले की हिमायत भी की थी और शाम के अंदर रूस के साथ मिलकर अपनी फ़ौजें भी भेजी थी और बशार दरिंदे का साथ दिया था। इसलिए नाज़रीन, जो शाम से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, स्कॉलर हैं, अरब दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुफक्किरीन हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि चेचनिया का जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है ये मुनाफिकीन के हाथ में है, जो मुसलमानों का रूप तो धारे हुए हैं लेकिन अमलन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बात याद रखनी चाहिए और आपको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि रूस भी मुसलमानों का खैर खा नहीं है और यूक्रेन भी मुसलमानों का खैर खा नहीं है। यूक्रेन का जो मौजूदा सदर है ज़ेलेंस्की, ये मजहबी तौर पर ये यहूदी शख्स है और इसराइल इसकी सबसे ज़्यादा हिमायत कर रहा है। और यूक्रेन ये माजी के अंदर शाम के अंदर नेटो और अमेरिका के साथ मिलकर बमबारी करता रहा है। इसने इराक के अंदर अपनी फ़ौजें उतारी थी, मुसलमानों का खून बहाया था। यूक्रेन ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजें उतारी थी, मुसलमानों का खून बहाया था। तो इसलिए ये दोनों ईसाई मुल्क हैं और दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं। इनसे खैर की तवक्को रखना ये एक फजूल सी बात है। इसलिए नाज़रीन, लेकिन जो इस वक्त जंग है, इस जंग के अंदर चूँकि इंसानियत का नुकसान हो रहा है और रूस के बढ़ते हुए इक़दामात से ये लग रहा है कि वो मुसलमानों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बन सकता है। शाम के अंदर जो कई अहम बंदरगाहें हैं वो रूस के कंट्रोल में जा चुकी हैं, तो शाम तक
बहीरा अस्वद तक, बहर मुतवस्सत तक रूस पहुंच चुका है। तो इसलिए मुसलमानों को रूस की ज़्यादा फिक्र है बनिस्बत यूक्रेन के। यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है जितना कि रूस ताकतवर है, और रूस से ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों का है। इस वजह से अरब दुनिया के मुफक्किरीन ये कहते हैं कि रूस से मुसलमानों को ख़बरदार रहना चाहिए। आज यूक्रेन पर कब्जा है तो कल तुर्की की तरफ भी रूस बढ़ेगा और दीगर मुल्कों की तरफ भी रूस बढ़ेगा। लिहाजा इससे सुर्ख रीछ को यहीं पर ख़त्म करना होगा, यहीं पर तबाह करना होगा। नाज़रीन, हम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट्स फराहम करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको ताज़ा खबरें, नई मालूमात यूक्रेन की जंग के हवाले से, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मिलेंगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।